मैं सबसे पहले तो यंग मीडिया एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत खुशगवार हैरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन आपका ये काफिला और बड़ा होता जा रहा है और तरक्की की राहें अबूर करता जा रहा है। और मैं इसके जो रुए रवाएं हारिस खोखर साहब उनका और बाकी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो बगैर किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म के, हम तो क्लेम कर सकते हैं ना कि लाहौर प्रेस क्लब, पीयूजे, पीएफजे, एमरा और बाकी इधर उन्होंने खुद से इस तंजीम को स्टार्ट किया और आज जो एक बंदे का काफिला चला था वो आज सैकड़ों हजारों में इकट्ठा हो चुका है। तो आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपके तमाम ओहदेदारान बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मुझे दिल्लू साहब को यहाँ पे देख के अपना टाइम याद आ गया जब आज से 23 साल कबल मैं एक रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट था ग्रेजुएशन का, और जिसने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं लाहौर में रोज पुलिस पकड़ती है तो चलो कोई कार्ड मिल जाएगा, तो उस कार्ड की बेस पे मैं इस शहर में कोई बदमाशी कर सकूंगा, कोई ऐसी कर सकूंगा, कोई पूछेगा नहीं। और मुझे आज भी याद है कि सफेद वर्दी वाला पुलिस कांस्टेबल होता था जिसको हम चिल्लर बोलते थे, तो कहीं पे भी रात को भी निकलना होता था तो आगे जो फाइल रखी होती थी बाइक पे उसके अंदर मोटरसाइकिल की जो कॉपी रजिस्ट्रेशन बुक होती थी उसके अंदर एक 10 रुपए का नोट लाजमी होता था, जो इस चीज की पहचान होता था कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो वो आपकी बचत है। और मेरा पहला कैरियर का स्टार्ट जब हुआ, मैंने खबरें को ज्वाइन किया बैक इन 2000, तो अली अहमद ढिल्लों साहब मेरे पहले चीफ रिपोर्टर थे और मैं नए मैंने बीए के पेपर दिए हुए थे, अंग्रेजी मेरी अच्छी थी, तो लिटरली मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस बंदे के साथ अंग्रेजी बोली और जिसने मुझे आगे अंग्रेजी में रिस्पॉन्ड बैक किया वो ढिल्लों साहब वो वाहिद बंदे थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने कहा यार ये वाहिद पढ़ा लिखा बंदा है। मुझे फिर पता चला कि माशाल्लाह जो इनका एक बड़ा बेदाग कैरियर था और ये रावियन खुद रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर था उस इदारे के लिए भी। उसके बाद इन्होंने लीडर मुकाबला जैसा अपना एक इदारा स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ना सिर्फ वो पाकिस्तान के कन्वेंशनल मीडिया में एक एग्जिस्टेंस रखता है बल्कि डिजिटल मीडिया में भी वो अपने झंडे गाड़ रहा है। तो मेरी तरफ से वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरा मुझे याद है कि मोहसिन गुराया साहब बैठे हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह मनाजिर साहब बैठे हैं, और एक यानी डेस्क का बंदा अगर निकल के डिजिटल में काम कर रहा है तो इस चीज का रियलाइजेशन है। बदर को मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात है और मैं इसका सपोर्टर भी हूँ क्योंकि ये भी गवर्निंग बॉडी का कैंडिडेट है। स्लोली ग्रेजुअली मैं बहुत प्रोत्साहित करूंगा कि मुझे याद है कि मुजम्मल सरवर्दी ने, मोहसिन साहब जब आप एक्सप्रेस के चीफ रिपोर्टर आए तो मुजम्मिल खबरें में हमारा चीफ रिपोर्टर था, तो मुजम्मिल ने मुझे आपके पास भेजा और आपने मुझे, मैं 7,000 रुपए लेता था खबरें में, मेरी ये सैलरी थी, तो मोहसिन साहब ने मुझे 12,000 रुपए की नौकरी ऑफर की, लेकिन मैंने कहा नहीं यार सारे यार तो खबरें में है तो मैं आपके पास काम नहीं कर सका। मगर मेरी आज भी जो दिल से आपके लिए ख्वाहिशात है, जो नाम और मुकाम अल्लाह ताला ने इस फील्ड में आपको दिया है वो बड़ा मेन है। बहुत प्रिसाइजली जी मैं इस वक्त हमको हेड कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइमली क्विट किया फ्रॉम इंग्लिश साइड ऑफ जर्नलिज्म टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मैं रियलाइज करता हूँ कि इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल मीडिया की एग्जिस्टेंस, और डेफिनेटली डिजिटल मीडिया के बगैर हम बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले साल 2022 में लाहौर प्रेस क्लब का फाइनेंस सेक्रेटरी था और एक कोशिश की कि किसी तरह उस वक्त हम एक डिजिटल स्टूडियो बना सकें, कामयाब नहीं हो सका। 2023 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और मैंने अपनी विनिंग सीट छोड़ी और मैंने बाकी दोस्तों को मौका दिया कि वो आए और इलेक्शन लड़ें, और क्लब की बॉडी से बाहर रह के अल्लाह ताला ने बड़ा सुरखरू किया कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर प्रेस क्लब पाकिस्तान का दूसरा और पंजाब का पहला प्रेस क्लब है जिसका अपना डिजिटल स्टूडियो बन गया है। और हमने इस चीज को रियलाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रेस क्लब का एक पैसा भी नहीं लगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें सामान हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, प्रेसिडेंट आजम चौधरी की मेहरबानी, और दूसरा हमने चाइनीज कॉन्सुलेट को ये कन्विंस किया और उससे हमने फंडिंग ली और उन सारे पैसों से हमने वो एक डिजिटल स्टूडियो बनाया। और वो क्यों बनाया? क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ लोग जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है वो डिजिटल में काम कर रहे हैं और वो डिजिटल की अहमियत और अफादियत को समझते हैं। और आप प्रेस क्लब ने भी इस चीज को जाना और रियलाइज किया कि वो लोग जिन्होंने प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक की ट्रेन को मिस किया और अब डिजिटल पे अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे, नहीं आ रहे, तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो हमने ये जाना और रियलाइज किया कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने अपने तमाम मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज दी हैं। हम जर्नलिस्ट सिर्फ एक चीज बेच सकते हैं और वो हमारे पास कंटेंट है, और वो आए अपना वहां पे वीलॉग्स रिकॉर्ड करें, अपना वहां पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, और वहां पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमने तमाम मेंबर्स को फ्री दी हैं। और मैं हारिस खोखर साहब, मैं आपको ये बल्कि कहूंगा Haris, just need one. Haris. I just need your attention into this as well. मैं आपके बिहार पे ज़ुहैब भट्ट को, जो एंकर हैं सिटी 42 के, एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह, उनको वार्मली वेलकम करता हूं इस फोरम पे।
सो वेरी प्रिसाइजली हारिफ, मैं कल आपके लोगों से कुछ मिला और उन्होंने मुझे बताया कि कई ऐसे इदारे हैं जो पॉडकास्ट के लिए और डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग क्लब का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि डिजिटल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, और आप ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि जो पॉडकास्ट स्टूडियो या डिजिटल स्टूडियो अवेलेबल है, हमने लाहौर प्रेस क्लब पे जो डिजिटल स्टूडियो बनाया लिटरली स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसकी जो साउंड प्रूफिंग है आपको रियलाइज होगा कि कितनी कमाल की है। और हमने प्रोफेशनल जिन लोगों ने हम का स्टूडियो बनाया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वो बनवाया है। तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, मैं हूं, अरशद है, जो भी है, हम ओपोनेंट ग्रुप में खड़े हुए हैं, मगर मेरे वो भाइयों की तरह है और मैं उनके छोटे भाइयों की तरह है। तो बिल्कुल, और मकसद हमारा यही है कि जो भी जीते वो क्लब को सर्व करे, उसके मेंबर्स को सर्व करे और इस चीज को रियलाइज करे कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या काम कर सकते हैं। और इसलिए हमने इनेबलर्स के साथ एमओयू साइन किया है। हम उनकी बैक टू बैक ट्रेनिंग्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला जब हमारी नई बॉडी आती है तो मैं आपको ये ऑफर करूंगा, अगर मेंबर हुआ या ना हुआ, बेशक वज़ो मंतशा बजिलो मंतशा, कि आप अपने मेंबर्स के लिए जो बाहर जाते हैं हम उन्हें ऑफ करें। हम उनको जो बाहर वो पैसे पे करते हैं, क्लब उनको उसके 50% ऑफ करे और वो क्लब का स्टूडियो उन डिजिटल जर्नलिस्ट के लिए, मैं मीडिया का वर्ड यूज करूंगा, उन डिजिटल जर्नलिस्ट के लिए खोले और उनको ये अपॉर्चुनिटी दे कि वो आके क्लब के उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें और अपना जितना भी उन्होंने डिजिटल काम करने करें। बल्कि क्लब के जो सीनियर मेंबर वहां पे हैं जिनको शायद टेक्नोलॉजी का उस तरह से आइडिया नहीं है, उनको भी अपनी सर्विसेज और अपना जो उनके पास इक्विपमेंट्स है उससे आश्कार कराएं और उनकी हेल्प करें। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात है आप सबके लिए। अभी मेरा पैनल अनाउंस हुआ है एंड आई एम कंटेस्टिंग फॉर एसवीपी। मेरी ख्वाहिशात है कि अल्लाह करे कि आगे क्लब, मैं वादा नहीं करता मगर मैं कोशिश करूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी तो मैं कम से कम ये बात उठा सकूं कि अब जरूरत इस अमर की है कि हम अपने विजन को एक्सपेंड करें, हम रियलाइज करें कि कन्वेंशनल मीडिया के साथ डिजिटल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसके लिए भी हम मेंबरशिप खोलें। थैंक यू वेरी मच अगेन।